जो महाराष्ट्र द्रोही है वो देशद्रोही भी होता है। उन्होंने सिर्फ ना हमारी पार्टी को तोड़ा है, ना परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन महाराष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसे तोड़ी है। ऐसे गंदे काम करने वाले इंसान का कभी भी हम सत्कार नहीं करेंगे। पूरे देश में हर कोई चुनाव जो होता है, वोटर फ्रॉड और ईवीएम फ्रॉड, हमें पता नहीं चलता कि हमारा वोट जा रहा है कहाँ। जो हमारे साथ हुआ है या फिर जो आज केजरीवाल साहब के साथ हुआ या कांग्रेस के साथ हुआ, कल होते होते बिहार में नीतीश जी के साथ भी होगा। और भाजपा का यही सपना है कि हर एक रीजनल पार्टी को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए और खत्म किया जाए। कल राहुल जी से कल देर रात को मुलाकात हुई, आज अरविंद जी से मुलाकात हो रही है। इसका तात्पर्य यही है कि जो भविष्य है हमारे देश का आज भी एक कोहरे में है, एक धुंधला हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे देश में हर कोई चुनाव जो होता है, वोटर फ्रॉड और ईवीएम फ्रॉड, ये दोनों अगर सिस्टम्स अगर आप देखें तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा वोट जा रहा है कहाँ। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या हमारे देश में हो रहे हैं, क्या चुनाव हमारे फ्री एंड फेयर है, ये पूछने का आज वक्त आ गया है। और हम प्रिटेंड कर रहे हैं, हम एक बर्ताव कर रहे हैं ऐसे कि हम डेमोक्रेसी में हैं, लेकिन शायद हमारी डेमोक्रेसी अब नहीं रही है। ये जो प्रिटेंशियस डेमोक्रेसी है उसे दूर करने के लिए हर एक पक्ष को साथ में आना होगा। कर्टसी में विजिट तो थी, कल राहुल जी के साथ थी, आज अरविंद जी के साथ है, लेकिन देश भर में जो हमारे साथ हुआ है या फिर जो आज केजरीवाल साहब के साथ हुआ या कांग्रेस के साथ हुआ, कल होते होते बिहार में नीतीश जी के साथ भी होगा। उनकी भी सीट चली जाएगी और भाजपा सत्ता प्राप्त कर लेगी। आरजेडी के साथ होगा, फिर चंद्रबाबू जी के साथ होगा। और भाजपा का यही सपना है कि हर एक रीजनल पार्टी को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए और खत्म किया जाए, वैसे ही जैसे उनको देश की डेमोक्रेसी को करना है। एक ही बात इसमें है कि आज और कल की जो कर्टेसी मीट्स है उससे आगे जो रोड मैप है वो भी थोड़ी तय करने की तैयारी चल रही है। रोड मैप तैयार करने की कोशिश की जा रही है क्या? मुझे लगता है इंडिया अलायंस के लिए काफी सारे जो वरिष्ठ नेता है वो रोड मैप तय करेंगे। कर्टेसी विजिट्स में जो भी इलेक्शंस में रीडिंग्स थे वो थोड़े ऊपर से बातचीत हुई है, डिटेल में हमारी टीमें काम कर रही है उस पर। आदित्य पवार जी का जो स्टांस है शिवसेना दूसरे पक्ष की तरफ, एकनाथ शिंदे पक्ष की तरफ, वो सॉफ्ट हो रहा है, और क्या ये आपके लार्जर जो इंडिया अलायंस में दरार है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो उनकी उम्र और जो सीनियोरिटी उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल है कि जो भी महाराष्ट्र के खिलाफ काम करता है, जो भी महाराष्ट्र के हित के खिलाफ काम करता है, और अगर आप महाराष्ट्र इतने बड़े राज्य के खिलाफ काम करोगे, जाहिर सी बात है देश पे इसका इम्पैक्ट होता ही है, नेगेटिव इम्पैक्ट देश पे भी होता है। तो जो महाराष्ट्र द्रोही है वो देशद्रोही भी होता है। उन्होंने सिर्फ ना हमारी पार्टी को तोड़ा है, ना परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन महाराष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसे तोड़ी है। अगर आप देखें तो किसानों की आत्महत्या ज्यादा बढ़ी है तो इनके समय में बढ़ी है। काफी सारे किसान आंदोलन हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, युवाओं की बेरोजगारी हो, पिछले 2-2.5 सालों में जितनी बढ़ चुकी है, ये देशद्रोह है, ये महाराष्ट्र द्रोह है। और ऐसे गंदे काम करने वाले इंसान का कभी भी हम सत्कार नहीं करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल है। उनके प्रिंसिपल्स के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं बहुत जूनियर हूं उनके करियर के हिसाब से भी और उम्र के हिसाब से भी।